आज के इस दौर में विद्यार्थियों के मन में सबसे अधिक कौतूहल अपने करियर और एडमिशन को लेकर के रहती है। अब ऐसे में सासाराम जैसे शहरों में जो बच्चे हैं जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं या फिर अपने किसी ऑप्ट कर चुके हैं किसी अपने प्रोफेशनल करियर को भी, अब ऐसे में उनको काउंसलिंग करनी हो या फिर और भी कई चीज़ें हैं तो एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। आप पहले देख सकते हैं कि हॉल में हमारा कैमरा घूम रहा है। हम विश्वजीत से चाहेंगे कि एक बार पहले इस पूरे हॉल को दिखाइए और अलग अलग हॉल में आप देख सकते हैं अलग अलग बैनर लगे हुए हैं तमाम विश्वविद्यालयों के और लोग भी बैठे हुए हैं और बच्चे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 10 बजे से ही लगातार आ रहे हैं और 4 बजे तक आएंगे और ये तीसरा प्रोग्राम है। और ऐसे में इस पूरे प्रोग्राम पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। आप सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रोहित हंसोक पड़ेगा। सर रोहित जी ये बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम को करने का विचार आपके मन में कब से आया? क्योंकि ये कार्यक्रम देखिए स्टूडेंट्स के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने जा रहा है। बेसिकली मैं तो वाराणसी में ही लगभग 10-12 साल से रहा हूँ जी। बट ये मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी जी। तो जब मैं सासाराम में आया तो यहाँ के कुछ हालातों को देखा, एजुकेशन सेक्टर को देखा, तो चीज़ों को लगा कि कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि हम लोग भी जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हम लोगों को कोई समझाने वाले बताने वाला था नहीं कि आफ्टर 12th क्या डिसाइड करें, क्या प्लानिंग करें। तो वो चीज़ें कन्फ्यूजन की वजह से हम लोगों ने अपना 1-2 साल बर्बाद किया है। तो इसके वजह से हम लोग का यही मानना होता है कि सासाराम जैसे शहर में जो बच्चे अभी हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करते हैं या कोई बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बारे में प्लान करना चाहते हैं, जैसे मैं मान के चलिए कि कोई भी बच्चा अगर 12th करता है उसके बाद उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कौन से कॉलेजेस बेस्ड रहने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमारी संस्था जो कैरियर एडमिशन एडवाइज़र है, हम उन बच्चों को जो उस तरीके से कंफ्यूज्ड बच्चे हैं उनको हम लोग सेवा प्रदान करते हैं कि बच्चे अपने कैरियर को लेके आगे बढ़ें। और ये सब सारी चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि जो बच्चे अगर प्लानिंग करके आते हैं कि हमें ऐसे जो IITs NITs या IIM कॉलेजेस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाई करना चाहते हैं उनको हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे उनको तैयारी करिए, कैसे उनको चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, सब सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि देखिए भैया उड़ान भरने से पहले कहाँ लैंड करना है और कितना फ्यूल की ज़रूरत होगी, ये सभी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में करियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बच्चे हैं, सर एक मेरा ये सवाल होगा, इस तरह के कार्यक्रम का जो आयोजन है आपने इसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताया। आपने 3 कार्यक्रम किया, एक तो आप बताया कि बनारस में और 2 सासाराम में, तीसरा अभी चल रहा है। तो आगे सर इसको क्या विचार है इस कार्यक्रम को लेकर के, आप कब तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए? ये कंटिन्यू जब तक से हमारी जीवन रहेगी तब तक ये चलता रहेगा और ऐसा हो सकता है कि इवेंट न जाने बहुत सारा होगा। सासाराम में भी, अभी वाराणसी में भी होने वाला है आफ्टर 1 मंथ या 45 डेज बाद हो सकता है। तो ये चीज़ें कार्यक्रम ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पे सहपाठी टीचरगण हैं सारे लोगों को हम एकजुट भी करते हैं कि नहीं बच्चों को कुछ हायर एजुकेशन के लिए भी प्लानिंग कराइए। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो सब बच्चों को भेजिए हम लोगों के पास ताकि हम लोग बच्चों को हमेशा गाइड करते रहें। बिल्कुल सर। तो कितनी टीम है आपकी? टीम में कितने मेंबर्स हैं आप लोग? टीम में हमारे लगभग 6 से 7 मेंबर्स हैं जो कि हाँ ऑन ऑफिस, यहाँ पे हमारा ऑफिस गोलक्षणी में है, दुर्गा स्थान। अच्छा। हाँ, चतुर्भुज मार्केट के जस्ट पीछे ही हम लोगों का ऑफिस है। वहाँ पे बच्चे डायरेक्टली आ सकते हैं, एनी टाइम आके काउंसलिंग करा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए भव्य आयोजन हम फिर से चाहेंगे विश्वजीत से कि एक बार इस हॉल को ज़रा दिखाइए। इस हॉल में भव्य आयोजन कराया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य बस ये है कि जो बच्चे हैं वो मार्ग न भटकें, कन्फ्यूज्ड ना रहें अपने करियर को लेकर के। और तमाम बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं कोई बच्चों से। क्या नाम होगा बाबू? अमन कुमार। अमन कुमार। कहाँ से आए आप? सासाराम से ही। सासाराम से। तो कैसे पता चला आपको कि ये यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? दोस्त लोग से। दोस्तों ने बताया। तो किस प्रकार की काउंसलिंग आप यहाँ कराने हैं? अभी तो हम 11th में हैं जैसे तभी। अभी आप 11th में हैं? हाँ। मेरा क्या बातचीत यहाँ पर करेंगे? तो अभी तो मेरे लिए कुछ नहीं बताया गया, अभी हम तुरंत आए जैसे। अच्छा। तो अभी हमको जस्ट फॉर्म दिया गया है भरने के लिए। तो फॉर्म भरे हैं। बिल्कुल।
चलिए, तो इस तरह के तमाम बच्चे हैं जो कि आ रहे हैं और इस चीज़ का जो है वो लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए, मार्ग को निर्देशित करने का जो काम है वो बेहद ज़रूरी है और सर को हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जो बच्चे हैं सर, मासूम बच्चे हैं, वो अलग अलग लोग, उनके घर में रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि कभी कुछ कर लो, फिर कोई मामा है तो वो कह दिए, फिर चाचा हैं वो कह दिए कि भैया आप BSc एग्रीकल्चर कर लीजिए, फिर कोई और आए तो कहते हैं बीटेक ठीक है। अब ऐसे में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि करें क्या, और प्रेशर तो रहती ही है। तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या संदेश होगा सर? बच्चों के लिए तो यही संदेश होगा कि जो कैरियर में वो करना चाहते हैं, एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्री बिजनेस से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड रखना चाहते हैं, या फार्मा टेक में जाना चाहते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, इन्फोटेक में, फार्मेसी में। तो अलग अलग क्राइटेरिया तो हर एक चीज़ों की है। कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे आपको क्लैट हो गया या क्लैट के थ्रू जो LLB बच्चे करना चाहते हैं। मान के चलिए कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, वैसे बच्चे जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम लोग तो ज़्यादातर उन बच्चों को मेंटली देखते हैं कि उन बच्चों की क्या क्षमताएं हो सकती हैं। क्षमताओं के देखने के हिसाब से उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ बेटर रहेगा। बट बच्चों से हम लोग बात करते हैं तो बच्चे अब कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मायने रखता है कि बच्चों को व्यक्ति बता देता है कि हाँ आपके लिए ये फील्ड सही रहेगा। तो फील्ड में हम लोग प्रेरित करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्लान करें। आफ्टर देन अगर नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस की सजेशन करें, वो भी अच्छे कॉलेजेस सजेस्ट करें। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें जानकारी होना देखिए बेहद ज़रूरी है। जानकारी के अभाव में बच्चे जो हैं वो मार्ग भटक जाते हैं और जाना कहीं होता है, कहीं और पहुंच जाते हैं। ऐसे में और भी सर हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा सर? शिवा। तो सर, इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या विचार है? ये जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से सर मोटिवेट कर पाते हैं आप लोग? बच्चों में ये होना चाहिए कि वो खुद जानते हैं कि वो अंदर से क्या कर सकते हैं। अगर घर वालों के आने पे वो कहें कि मैं तैयारी करूँगा, घर वाले कहते हैं कि मैं तैयार, लेकिन उन्हें अगर अपने आप में है कि मुझे तैयारी मुझसे नहीं होगा, मैं जॉब करूँगा, प्राइवेट जॉब में जाऊँगा, चाहे मैं इंजीनियर बनूँगा, तो उन्हें रहना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो करना है वो मैं जानता हूँ, तो वो वही करें। उसी चीज़ को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने ये कराया है। तमाम देख सकते हैं आप प्राइवेट। बिल्कुल सर, ग्लैमर सा सोशल मीडिया ने क्रिएट कर दिया है। मान लीजिए सिविल सर्विसेज के प्रति आजकल आप देखते होंगे, आप 10 में से रील यदि देखें तो 10 में से 3-4 रील आप उसी क्षेत्र से देखेंगे। तो बच्चों के मन में एक उबाल सी आती है, फेक मोटिवेशन जिसको कहते हैं। बच्चा उस साइड जाना नहीं चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती वो चाहता है कि हम भी इस टाइप की चीज़ें कर लें। तो किस तरह से उन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस यहाँ पर की तरह देखी जा सकती है सर। उन लोगों को कहाँ ही जाना है, उनको खींच के कहीं और ले जाना चाहती है। मैंने वही कहा ना कि जो मेंटालिटी बनी हुई है उसे ही चेंज करना है। और हम जितने भी हमारे टीचर हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनसे मेरा यही कहना होगा कि आप लोग बच्चों को यही कहें कि जो उन्हें अच्छा लगता है वो करें। ये जैसे तैयारी के मेंटालिटी जो बने उसको चेंज करें। अगर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो उसे BSc नहीं चाहिए, MBBS ही कराएं, क्योंकि जब आगे सोचेगा तो वो भले ही वार्ड बॉय बने, लेकिन अगर MBBS हो जाएगा तो वो पहुँचेगा ही ज़रूर। बिल्कुल, तो तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप समझें कि आपको कितना मोटिवेट होने की ज़रूरत है और किस क्षेत्र में मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो कार्यक्रम हैं, इनको हम अपने चैनल के माध्यम से जो है बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं और सर को तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम जो कि बच्चों के लिए, चूँकि देखिए सासाराम जो है बच्चों के लिए हब है, ट्यूशन है, कोचिंग है। 12th के बाद बच्चों के अंदर में कौतूहल सी आती है कि हम कॉलेज में जाएंगे और बहुत थोड़ा सा ग्लैमर होगा, ये वो, और उस कौतूहल में वो ये भूल जाते हैं कि करियर को लेकर के हम आगे किस तरह से बढ़ें। अब जब किसी चीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं, फिर परेशानी होने लगती है, फिर दिक्कतें आती हैं, फिर वहीं आया डिप्रेशन, और यहीं से सारी चीज़ों की उत्पत्ति है। और फिर से आता है ज़रूरत मोटिवेशन का। तो देखिए, मोटिवेशन ज़रूरी तो है, लेकिन रियल ग्राउंड मोटिवेशन होना चाहिए। और यूं ही हम घूमेंगे और इन चीज़ों को हम तरासेंगे और दिखाएंगे आप तक कि ये चीज़ें किस तरह से समाज में आ रही हैं और समाज को किस तरह से बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान कर रही हैं। तो आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।